जी हाँ दोस्तों, कोर्ट से टकराना योगी को पड़ा भारी। गिरिगाज और पलटा फैसला, संसद में भी गूंजा मुद्दा। अब क्या करेगी योगी सरकार? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन और सरकार ने ऐसा क्या कर दिया जिसे हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक में उत्तर प्रदेश सरकारों से जुड़े महकमों को बैकफुट पर आना पड़ा? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ दिखाते हैं और बताते हैं, मगर यह मुद्दा आखिर संसद में क्यों उछला उसको भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बाबा का वीडियो दिखाते हैं जिसे सुनकर आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं ये। 10 लाख धर्म विरोधी जिस दिन सड़कों पर उतर आएंगे, न तुम्हारा मकान बचेगा, न बच्चियां बचेंगी, न दुकान बचेगी, न अधिकारी बचोगे, न तुम नेता बचोगे, सब धरा रह जाएगा। उस समय को ना कानून पकड़ सकता, उस समय को ना कुछ कानून कर सकता। क्या करेगा? 10 लाख लोगों पर थोड़ी गोली चलाओ। क्या करोगे? 10 लाख लोगों का जवाब 20 लाख हिंदुओं से दे सकते। यही मात्र उपाय है कि हम सड़कों पर उतरकर अपनी संस्कृति को बचाने का प्रण लें। दोस्तों, ये कह रहे हैं कि दरअसल 10 लाख मुस्लिम तुम्हारे घरों, मकानों, दुकानों पर कब्जा जमा लेंगे, तुम्हारी बहनों, महिलाओं को उठा ले जाएंगे। इसलिए उनके 10 लाख के सामने 20 लाख हिंदू सड़क पर निकल जाओ और तभी खुद को बचा पाओगे और इनको सबक सिखा पाओगे। सोचिए दोस्तों, यह अंदाज है उन लोगों का, उन धर्मगुरुओं का, उन बाबाओं का जिन्हें लोग फॉलो करते हैं, जो खुद को शांति प्रिय धर्म वाला धर्मगुरु बताते हैं। खैर, अब आते हैं असली खबर पर। एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बनवा रही, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास संदेश यूपी की जनता के लिए भेजा चिट्ठी के माध्यम से। ऐसी खबरें हैं कि सभी लोग बांग्लादेशी मुस्लिमों, रोहिंग्या मुस्लिमों को उत्तर प्रदेश से निकालने में सहयोग दें। जहां जहां जिसको देखे उसकी जानकारी दे। और ऐसे में दूसरी तरफ दोस्तों, धर्मांतरण के नाम पर बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार करने के केस में हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिससे योगी सरकार, योगी पुलिस प्रशासन सबकी कलई खुल गई, साथ ही चूड़ी टाइट हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने, अपने धार्मिक ग्रंथ को बांटने का अधिकार है। आपने ऐसे मामले में केस किया, एफआईआर की और गिरफ्तारी तक की, जिसमें तो शिकायत तक दर्ज नहीं कराई गई किसी ने, फिर भी आपने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के कानून का उपयोग किया गया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है। पूरी खबर देखिए। ललन टॉप की पोस्ट लिखा है, बाइबल बांटना, धार्मिक ग्रंथ बांटना, धर्म का प्रचार करना अपराध नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्मांतरण मामले में हद पार करने पर यूपी पुलिस को फटकार लगाई। बार एंड बेंच रिपोर्ट के मुताबिक एक कड़े आदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल में कहा कि सिर्फ बाइबल बांटना या किसी धर्म का प्रचार करना या किसी धर्म ग्रंथ को बांटना उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2021 के तहत अपराध कतई नहीं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक एक कड़े आदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस अंदाज में जो चीजें कही हैं, जाहिर तौर पर उसे उत्तर प्रदेश के उस कानून के खिलाफ भी नहीं बताया। दरअसल जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबीता रानी की बेंच ने यूपी पुलिस को तगड़ी फटकार लगाई, जिसे उन्होंने एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए हद पार करना चाहा था, जबकि उस समय जबरन धर्मांतरण के दावों को साबित करने के लिए कोई पीड़ित सामने आया ही नहीं। यह तो बात हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट की। अब आपको ले चलता हूं सुप्रीम कोर्ट। इस खबर ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कलई खोल दी। सुप्रीम कोर्ट का हंटर चला। खबर देखिए, मकतूब मीडिया की खबर, जिसमें लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के आईपीएस ऑफिसर संजीव त्यागी, जो कि अब उत्तर प्रदेश जिला बस्ती के डीआईजी हैं, जिनको एक ऑडियो क्लिप के लिए फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आवाज के सैंपल देने का सख्ती से निर्देश दिया। दरअसल हुआ क्या था, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। अब सोचिए, अगर एक आईपीएस ऑफिसर धर्म विशेष के खिलाफ, एक समुदाय के खिलाफ अपनी नफरत और जहर उड़ेलेगा, तो यह समझा जा सकता है कि जब एजेंसियों में बैठे हुए लोग इस किस्म के नफरती एजेंडे को चलाएंगे
तो फिर सौहार्द और उसकी बात करना क्या मायने है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अब उनको सख्ती से आदेश दिया। साथ ही उस मुस्लिम व्यक्ति के खिलाफ में जो क्रिमिनल केस उन्होंने लगाए थे आईपीएस साहब ने, उसको पूर्ण रूप से खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने बस ये पूछते हुए क्लिप उन्हें फॉरवर्ड की थी कि क्या आवाज उनकी है। यानी कि खुद आईपीएस ऑफिसर जो कि एक मुस्लिम समुदाय के लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे, और उस मुस्लिम व्यक्ति ने सिर्फ इतना किया था कि उनसे पूछ लिया था उनके ऑडियो क्लिप पर कि क्या आवाज उनकी है। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला दरअसल कुछ वर्ष पहले का है, कोविड के समय का था, जिसमें आज के बस्ती मंडल के डीआईजी और तब बिजनौर में उस समय एक बड़े पद पर थे, उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, सरेआम किया, केस दर्ज भी किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इन डीआईजी साहब को टाइट किया। जाहिर तौर पर यह दर्शाता है दोस्तों कि मौजूदा वक्त में 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में संभल के सीओ अनुज चौधरी जैसे इक्का दुक्का ही पुलिस अधिकारी नहीं है, ऐसे अधिकारियों की भरमार है। और जब उनकी कलई खुलती है तो लगता है कि अगर आईपीएस ऑफिसर इस किस्म की भाषा का प्रयोग एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ करेगा तो फिर उसके नीचे उसके सबऑर्डिनेट जो होंगे उनको कितनी शय मिलती होगी। मगर दोस्तों, एक तरफ उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर का आदेश और प्रदेश के बहुसंख्यकों से खास अपील, वैसे तो पूरे प्रदेश से अपील है, और ऐसे में कि लोगों से यह अपील कि बांग्लादेशी मुस्लिमों, रोहिंग्यों और इन तमाम लोगों को हटाने के लिए इसमें मदद दें। जब यह चिट्ठी लिखी गई तो मामला संसद तक पहुंचा। संसद में एक सांसद ने योगी आदित्यनाथ के फरमान पर और बनाए जा रहे डिटेंशन सेंटर और सरकार के धमकियों पर यह पूछ लिया कि क्या करके मानोगे 80 लाख वोट बिहार में काट दिए गए थे, उसमें कितने घुसपैठिए मिले, कितने रोहिंग्ये मिले, कितने बांग्लादेशी मिले। कई बार पूछा गया मोदी शाह की सरकार से और चुनाव आयोग से, मगर ना तो मोदी शाह ने ना तो चुनाव आयोग ने अब तक उस पर कोई जवाब दिया। लेकिन मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मिले बिहार में घुसपैठिए मिले कितने, मेरे पास जो जानकारी है 315, और वो भी उसमें ज्यादातर नेपाली। और पता है आपको, उन 315 में से सिर्फ 72 नाम उस 315 में मुस्लिम थे, बाकी सारे के सारे गैर मुस्लिम। अब क्या करेंगे मोदी शाह योगी जी? सुनिए, संसद में जब मामला गूंजा तो किस तौर पर बैकफुट पर चलेगी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी। एसआईआर की प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। 80 लाख लोगों के वोट आपने बिहार में काट दिए, वहां कितने घुसपैठिए मिले आपको? अरे भाई, ये भी मातृभूमि की बात हो रही है। आप लोग चाहते हैं बांग्लादेशी यहां पे आ जाएं, मातृभूमि को सुरक्षा को खतरा हो जाए? आपको तो चिंता वही है ना, वही तो बात कर रहा हूं। कितने बांग्लादेशी घुसपैठिया मिले? कितने बांग्लादेशी घुसपैठिया मिले? कितने बांग्लादेशी घुसपैठिया मिले? मात्र 315, जिसमें नेपाल के बाकी लोग सिर्फ 78 मुसलमान मिले। वहां 80 लाख लोगों के आपने वोट काट दिए। अब आप कह रहे हैं उनको डिटेंशन सेंटर में रखेंगे, उनको डिटेंशन सेंटर में आप रखेंगे जो हिंदू हैं, जिनके जो पूर्व आईएएस हैं। आप इस देश का सिर्फ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। आप इस देश को सिर्फ नकली नारों के पीछे सिर्फ आप अपने आप को छिपाना चाहते हैं। वंदे मातरम देशभक्ति का नारा है, भारत माता की जय देशभक्ति का। हां, दिल्ली में तो काटोगे ही आप, ठीक ही कह रहे हो, पहले से ही नियत बता दिया। दिल्ली की हालत तो कर दी आपने। अरे इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या लिखा हुआ है? सुजलाम सुफलाम, सुजलाम सुफलाम, शुद्ध जल शुद्ध फल और मधुर वाणी। मधुर वाणी, मधुर वाणी कौन बोल रहा है? देश के प्रधानमंत्री मधुर वाणी बोल रहे हैं। मुजरा जैसे शब्दों, अरे भाई इसी वंदे मातरम की सेकंड्स रह गए सर, वंदे मातरम की तो बात कर रहा हूं। हमारे पास और टाइम है सर, टाइम है सर। सर मधुर वाणी, मधुर वाणी, मधुर वाणी। सर जहरीली हवा और जहरीला पानी दिल्ली में दे रहे हैं।
हमारे पूर्वांचल के भाइयों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। सर, मेरा टाइम में से काट लीजिएगा, पार्टी टाइम में से काट लीजिएगा, प्लीज पार्टी टाइम में से काट लीजिएगा। सर, हमारी पार्टी का टाइम 24 मिनट है। प्लीज 1 सेकेंड दिल्ली को संजय जी 1 सेकेंड ऑनरेबल मेंबर्स 1 सेकेंड शांत हो जाओ। माननीय संजय जी कंक्लूड करिए, आपका समय खत्म हो रहा है। सर, 24 मिनट मेरा टाइम है। प्लीज मैं अपने माननीय नीरज जी प्लीज ही इज कंक्लूडिंग प्लीज कंक्लूड 10 सेकेंड सर, प्लीज कंक्लूड, आपका समय समाप्त हो गया। सर, मेरी पार्टी का समय 24 मिनट है। ठीक है, मेरी पार्टी का समय 24 मिनट है। और कोई स्पीकर नहीं है आपके? स्पीकर एक और है, उनमें से आप काट लीजिएगा समय। मैं कह रहा हूं ना, हाँ, ये हमारा अधिकार है, पार्टी का अधिकार है। तो मान्यवर, 10 महीने में आपने दिल्ली की वो हालत कर दी, जहरीली हवा यहां पर आने लगी। दिल्ली को आपने दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना दिया। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों हल्ला मत करो, शांत हो जाओ। अरे मैं एक मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया है, कंक्लूड करिए सर, एक मुख्यमंत्री बनाया इन्होंने, प्लीज। खत्म कर रहा हूं। प्लीज। एक मुख्यमंत्री बनाया है जिसको ये नहीं मालूम कि AQI होता क्या है, कंक्लूड करिए। वो टेम्परेचर बता रही है। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब हर मुद्दे को उस लिहाज से आगे बढ़ाया जाता है जिससे सांप्रदायिक सौहार्द टूटे और आपस में दूरियां बढ़ें, तो फिर इस देश के संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखने का ऐसे में हम सबका, आपका कर्तव्य क्या है? अपनी राय जरूर लिखें।